जय श्री राम। आज का हमारा वीडियो चंद्र ग्रह पर आधारित है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, लक्षणों के आधार पर कैसे पता लगा सकते हैं कि चंद्र ग्रह आपके लिए जीवन में मजबूत हैं या कमज़ोर हैं। यानी सबसे पहली बात, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है, यानी जिनको ये नहीं पता उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस क्या एक्यूरेट है, उनके लिए भी है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनके पास अपनी कुंडली है। वो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि उनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है, क्योंकि हम यहाँ दोनों स्थितियों के बारे में बात करेंगे और उन दोनों स्थितियों को आपको समझाएंगे कि अगर इस प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में घटती हैं, जो लक्षण मैं आपको यहाँ बताऊँगा वो आपके जीवन में घट रहे हैं या आप ऐसा देख रहे हैं अपने घर में, परिवार में, लोगों में, रिश्तेदारों में, तो आप समझ सकते हैं कि भाई इनके लिए चंद्रमा ठीक नहीं है। जब तक इनका चंद्र ठीक नहीं होगा तब तक ये अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक इनकी परेशानी, इनकी बीमारी, इनकी समस्या खत्म नहीं होगी। तो सिर्फ लक्षणों के आधार पर और कुंडली के आधार पर कैसे जाने कि चंद्रमा आपके लिए शुभ है या अशुभ, उसकी पूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इससे पहले हमने बताया कि सूर्य, जिसको हम आत्मा का कारक कहते हैं, वो आपकी कुंडली के लिए पीड़ित हो तो कैसा फल देगा, क्या लक्षण होंगे। अब बात करेंगे कि चंद्रमा, जिसको हम मन का कारक कहते हैं, सबसे ज़्यादा यूज चंद्रमा का किसी भी कुंडली में देखा जाता है। चंद्रमा मन है, चंद्रमा बाल्यावस्था का कारक है, चंद्रमा को 12 वर्ष की अवस्था तक के देखते हैं। चंद्र कुंडली भी देखी जाती है, लगन कुंडली देखते हैं तो चंद्र कुंडली भी देखते हैं। यानी आप लगन अगर देख रहे हैं तो शारीरिक स्थिति, और चंद्र देख रहे हैं तो मानसिक स्थिति। और लगन और चंद्रमा यानी शरीर और मन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर स्वस्थ है, मन खराब है तो भी बेकार है, मन ठीक है, शरीर खराब है तो भी स्थिति खराब है। यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे ज़्यादा मन मस्तिष्क जरूरी है, क्योंकि आपका मन ही आपको कमांड देता है। आपके मन में ही सबसे पहले विचार आते हैं कि उठकर पानी पी लीजिए, ये मन में विचार आया, माइंड ने मन में पहुंचाया और उसमें जाके उसने वो एक्टिविटी की। आपके मन में विचार आ रहे हैं किसी के लिए खराब, आपके मन में किसी के लिए विचार आ रहे हैं अच्छे, आपके मन में श्रद्धा जागृत हो रही है, ये सब चीज़ें चंद्रमा से ही आती हैं। यानी चंद्रमा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। कभी कभी आप व्यक्ति को देख के कह देते हो कि ये कुछ सन की तरह का दिखता है, कुछ पागल जैसी हरकतें करता है, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, इसका मन मस्तिष्क ठीक नहीं है, ये स्वभाव में जिद्दी है, इसका अपने मन के ऊपर कमांड नहीं है, इसका अपने मन पे अधिकार नहीं है। यानी वो सारी चीज़ें मन से आती है और मन का प्रतीक चंद्रमा है। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा अशुभ प्रभाव में होता है तो ये आपके मन को खराब करता है। सामान्य तौर पर देखें तो जिन लोगों का अमावस्या पे जन्म होता है उनका चंद्रमा वीक माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा अमावस्या पे दिखाई नहीं देता। एक बात। दूसरा, चंद्रमा का राहु और केतु से दुश्मनी है। यानी राहु केतु की दुश्मनी के लिए हम कह सकते हैं कि भैया अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा राहु केतु एक्सेस में है और जितना ज़्यादा डिग्रीकली क्लोज है उतना ज़्यादा वो जीवन में प्रॉब्लम दे सकता है। उसके लिए थोड़ा और विस्तार से मैं इसको अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको चंद्रमा के कारक मालूम होने चाहिए कि बॉडी के अंदर ही 9 ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को दिखता है। सूर्य अगर आत्मा है, चंद्रमा अगर मन है, तो मंगल आपका साहस है, बुध आपकी बुद्धि है, गुरु आपका विवेक है, शुक्र तत्व है, शनि कर्म है। ये सारी चीज़ें आपको एक बॉडी के अंदर दिखती हैं। इसलिए उस जिसका चंद्रमा खराब है उसकी बॉडी में उसका मन खराब है, मन बैलेंस नहीं है। अब चंद्रमा क्या? मन का कारक है, सोच का कारक है, विचारों का कारक है, विचारों के आवागमन का कारक है। आपकी माता का कारक है चंद्रमा। आपके जीवन में कॉन्फिडेंस लेवल यानी आपके आत्मविश्वास को भी चंद्रमा देगा। मन में चिंता है, घबराहट है, बेचैनी है, डिप्रेशन है, चिंतित है, अवसाद है, खिन्नता है, चिड़चिड़ाहट है, डिप्रेशन है, बीपी है, क्योंकि ब्लड का, रक्त का कारक है, रक्त के फ्लो का कारक चंद्रमा है। तो रक्त से संबंधित होने वाले रोग, ब्लड प्रेशर के रोग, या बहुत ज़्यादा रक्त अगर पीड़ित है कुंडली में चंद्रमा तो कैंसर का भी रोग होता है, क्योंकि कर्क राशि, कैंसर रोग को क्या कहते हैं? कर्क रोग भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जिन लोगों की कुंडली के अंदर कर्क राशि और चंद्रमा दोनों पीड़ित होते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में कैंसर से संबंधित सेल्स पैदा होने की क्षमता ज़्यादा बढ़ती दिखाई देती है।
कुछ लोगों का चंद्रमा बहुत पीड़ित होता है तो वो मिर्गी के रोग, पागलपन के रोग और मानसिक रोग भी दे देता है। यानी ये सब चंद्रमा की स्थितियां हैं। अगर वो चंद्रमा खराब है तो ये सारी चीज़ें देगा, अगर वो चंद्रमा अच्छा है तो वो सारी चीज़ें नहीं देगा, फिर उसमें पॉजिटिविटी करेगा। अब यदि हम देखें कि कैसे पता लगा सकते हैं, सामान्य व्यक्ति, अगर आपके जीवन में ऐसे लक्षण दिखते हैं कि आपके मन में चिंता रहती है, घबराहट रहती है, परेशानी रहती है, आप चिंतित रहते हैं, आप छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन करते हैं, कुछ भी बात हो जाती है घर में सबसे पहले आप ही घबराना शुरू कर देते हैं, सबसे पहले आपको ही चिंता हो जाती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप कोई खबर देख लें, आप कोई न्यूज़ देख लें तो आपके मन में चिंता शुरू होगी। घर में बाकी सब ठीक है, आपको प्रॉब्लम है। कोई रो रहा है व्यक्ति, उसके साथ आप भी रोने लगे, कहीं पे कोई घटना होगी उसको देखकर आपका मन हल्का हो रहा है, आप भावुक हो रहे हैं, आप किसी की समस्या को देखकर रो रहे हैं, आपके मन में अकारण डर है कि घर के लोग बाहर गए हैं, कहीं रोड में एक्सीडेंट ना हो जाए, बाइक ना फिसल जाए, स्कूटी ना फिसल जाए, गाड़ी में ना लग जाए, ट्रेन से जा रहे हैं ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो जाए, हवाई जहाज़ से जा रहे हैं हवाई जहाज़ क्लैश ना हो जाए। यानी ये सारी स्थितियाँ व्यक्ति की मानसिक सोच पर निर्भर है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति विशेष आपके जीवन में है जो बहुत ज़्यादा सोचता है, विचारता है, घबराता है, टेंशन लेता है, भावुक हो जाता है, रोने लगता है, तो कहीं ना कहीं उसका चंद्रमा खराब है। आप उसके लक्षणों को देखकर समझ जाओगे भाई इसका चंद्रमा खराब है। ऐसे व्यक्ति को चंद्र के उपाय अगर कराए जाए तो उसकी इन सारी चीज़ों में बेहतरी मिलती है। ये सब हमें कहाँ से पता लगता है? ये सब हमें चंद्रमा से लक्षण देख के आप बता देंगे कि सिर्फ लक्षण देख के बता दो कि अभी आपकी कुंडली का चंद्रमा बली नहीं है, आप सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते, आप काम करने से पहले घबराते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं, कोई भी काम आप पे आ गया तो आपको चिंता शुरू हो गई, आपके डिसीजनों में ठहराव नहीं है, आपकी शिक्षा में ठहराव नहीं है, आपके जो निर्णय हैं उन पे ठहराव नहीं है, आज कुछ सोच रहे हैं कल कुछ सोच रहे हैं, इसका मतलब आपका चंद्र खराब है। अब कुंडली के अंदर देखें तो सबसे पहले शास्त्र कहता है चंद्रमा को 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6, 8, 12 भाव कुंडली के लिए खराब भाव कहलाते हैं। इसमें अगर चंद्रमा बैठ गया तो ये व्यक्ति पक्का जीवन में अच्छा खासा स्ट्रगल जरूर करेगा। इस पर अगर और अधिक अशुभ प्रभाव है तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाएगा। शास्त्र कहता है चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा हो, उस पर अशुभ प्रभाव हो, तो ऐसे व्यक्ति को बाल्यावस्था यानी कम से कम 12 वर्ष की उम्र तक, जो इसको हम कहते हैं अल्पायु का एक संकेत, तब तक किसी प्रकार का बाल अरिष्ट होने की संभावना बढ़ती है। यानी कहते हैं ऐसे बच्चे बचपन में बीमार हो जाते हैं, उनको शारीरिक कष्ट आता है। खास तौर पे अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठे, नीच का हो, राहु केतु अक्ष पे हो, पाप ग्रहों से प्रभावित हो और गंडमूल का हो, यानी मूल के जो 6 नक्षत्र होते हैं उनका चंद्रमा अगर वो है तो ऐसा व्यक्ति अल्पायु भी देता है। इस पर निर्भर करता है, अगर उसका लगन भी कमज़ोर है, चंद्र भी कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जीवन में अल्पायु में डेथ देती है। इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा बच्चे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 5 साल इसमें एक्सपायर हो जाते हैं, उनमें उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी चंद्रमा जो बालावस्था का कारक है उसको प्रॉब्लम है। शास्त्र ये भी कहता है अगर चंद्रमा कुंडली में बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, सूर्य कुंडली में बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, तो माता पिता ने पिछले समय में कुछ गलत कर्म किए हैं जिसका भुगतान आपकी संतान के रूप में आपको करना पड़ा, कि संतान आपकी मृत्यु हो गई, वो कहीं ना कहीं माता पिता के कर्मों के कारण हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए चंद्रमा को 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर वो 6, 8, 12 में नहीं है, पीड़ित नहीं है, केंद्र त्रिकोण में है, अमावस्या का नहीं है, तो ऐसा चंद्रमा बली है। और यदि कोई चंद्रमा 6, 8, 12 में हो या फिर कुंडली में कहीं भी हो, अमावस्या का हो, नीच का हो रहा हो, अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो, तो ऐसे लोगों को मानसिक रोग हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मिर्गी के, अवसाद के, पागलपन के, डिप्रेशन के रोग हो जाते हैं, बहुत चिंता के रोग हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने डिप्रेशन में कुछ भी कर सकते हैं। अगर शनि के द्वारा चंद्रमा पीड़ित है तो ऐसे लोगों को अवसाद होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, वहम होता है, नकारात्मक विचार होते हैं। राहु के साथ हो तो भी यही है, जिद पकड़ के बैठ जाता है व्यक्ति, फिर अपनी जिद से छोड़ता नहीं है। लेकिन अगर मंगल केतु के साथ हो तो क्या आता है? एग्रेशन आता है, क्रोध आता है, कोई बात करे तो उसे उल्टा जवाब देता है, चीज़ें तोड़ फोड़ के फेंक सकता है, अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कुंडली में चंद्रमा नीच का है और उसका नीच भंग नहीं है, यानी आप चंद्रमा किसकी राशि में नीच का होता है? वृश्चिक राशि में। अगर उसका स्वामी मंगल बली नहीं है तो समझ लीजिए वो चंद्रमा भी वीक चंद्रमा है। ऐसे चंद्रमा को भी हम शुभ चंद्रमा नहीं देखते।
खास तौर पर शास्त्र कहता है चंद्रमा अगर लगन कुंडली में बली है और नवमांश कुंडली में वो पीड़ित हो गया या नीच का हो गया तो भी ऐसे चंद्रमा को बली चंद्रमा नहीं कहा जाता। चंद्रमा को देखने के लिए सबसे पहला नियम है उसका पक्ष बल जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले कुंडली को देखें कि भाई ये बच्चा पैदा कब हुआ, अमावस्या में हुआ या पूर्णमासी में हुआ। अब अमावस्या में हुआ करेक्ट तो प्रॉब्लमेटिक है, पूर्णमासी में हुआ तो बली है। शास्त्र कहता है शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक का चंद्रमा बली होता है। इसलिए वो सभी लोग जो ये सोचते हो कि कृष्ण पक्ष शुरू हो गया है अब चंद्रमा कमजोर हो गया, नहीं हो सकता। जब तक वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पार नहीं कर लेता तब तक वो चंद्रमा बली ही माना जाता है। इसलिए कैलकुलेशन वाइज देखें, ये ना देखें लोग बाग हमसे कहते हैं कि अरे कृष्ण पक्ष शुरू हो गया अब हम कोई शुभ काम नहीं करेंगे। भैया उसकी सप्तमी अष्टमी तिथि तक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे वो अमावस्या के निकट जाता है तो चंद्रमा बलहीन होता है। आप देखिएगा कभी कि पूर्णमासी का चंद्रमा भी ऐसा ही दिखाई देता है जैसे कृष्ण पक्ष की पहली तिथि का दिखाई देता है, उतना ही बड़ा दिखाई देता है, जबकि वो पूर्णमासी का और वो उससे अगले दिन का है। तो उसको भी हमें चेक कर लेना चाहिए। शास्त्र कहता है कि जितना ज़्यादा चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारा मन क्या होता है बच्चे की तरह घबरा जाता है एकदम, इस पे जितने अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा उतना ही आपका चंद्रमा कमजोर है। आपको देखते हर कोई कहेगा अरे ये काम नहीं कर पाएगा, ये तो घबरा जाता है, ये तो चिंता हो जाता है, इसको तो देख के परेशानी हो जाती है। कुछ लोग क्या कहते हैं किसी कोई भी चीज़ उन्होंने देख ली एकदम घबराहट हो गई, वॉमिटिंग करनी शुरू कर दी, बेहोश हो गए, कुछ भी एकदम न्यूज़ सुनी बेहोश हो गया। यानी उनका चंद्रमा बली नहीं है, उनका रक्त बली नहीं है। ऐसे लोगों का अगर चंद्रमा खराब हो तो ऐसे लोगों का बीपी के रोग बहुत होते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है और ब्लड प्रेशर का सीधा संबंध कहीं ना कहीं हार्ट से संबंधित है। जहाँ ब्लड में प्रेशर में स्लॉट में स्पॉट जम गया तो समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं स्ट्रोक का कारण बन जाएगा। चंद्रमा बहुत ज़्यादा दूषित हो, शत्रु राशि का हो, नीच का हो, राहु केतु अक्षस पे हो, अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो और कर्क राशि भी कुंडली में पीड़ित हो तो ऐसे लोगों को कैंसर के रोग होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरीके से बढ़ती है तो चंद्रमा क्या है, माता का कारक है। अगर ये रोग माता को है तो उसकी आने वाली संतान को भी होगा, लेकिन ये रोग अगर पिता को है तो शायद उसकी अगली संतान में नहीं मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा माता है, सूर्य पिता है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी देखा जाता है। शास्त्र कहता है सूर्य चंद्र राहु एक साथ हों तो अमावस्या होती है और उस दिन ग्रहण पड़ता है, ये ग्रहण दोष है। अगर किसी भी कुंडली में ग्रहण दोष है, जैसे चंद्रमा राहु या केतु एक्सेस पे हो, निकट हो, डिग्री के लिए निकट हो, नीच का हो के राहु केतु एक्सेस पे हो, शत्रु की राशि में राहु केतु एक्सेस पे हो, सूर्य चंद्र राहु या केतु एक साथ हो, तो ऐसे लोगों को अवश्य ही ग्रहण दोष की पूजा अपने जीवन में करा लेनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा आपके लगन में पीड़ित है तो आप अपने आप को लेकर ही चिंतित हैं, बिना वजह मन में टेंशन घबराहट है, अपने आप को लेकर ही चिंतित है। यही चंद्रमा आपके दूसरे घर में पीड़ित है तो आप घर को, परिवार को लेकर, कुटुंब को लेकर, धन को लेकर चिंतित हैं। तीसरे घर में चंद्रमा की स्थिति अगर पीड़ित हो जाए कुंडली में तो आप क्या करते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को लेकर चिंतित होते हैं, या बहुत बार बाहर की एक्टिविटी को लेकर चिंतित हैं, कोई खुश हुआ उसको लेकर चिंतित हैं। चौथे घर में चंद्रमा अगर पीड़ित हो रहा है तो आप घर के, परिवार को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, अपनी माता को लेकर चिंतित हैं। पंचम भाव में पीड़ित है तो आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि पीड़ित है, आपकी नॉलेज ठीक नहीं है, आपका ज्ञान सही काम नहीं करता, आपकी बुद्धि भ्रमित रहती है। छठे घर में तो क्या है, आपने अपने आप को ही अपना दुश्मन बना रखा है, आप अपने रोग अपने आप पाल लेते हो, आप अपनी सोच से रोग पाल लेते हो। सप्तम भाव में है तो क्या है, वैवाहिक सुख नहीं होता, उसके पीछे आप रीजन हो जाते हैं कि कभी कभी आपको लगता है पत्नी ऐसी है, पत्नी वैसी है, या मेरा पति ऐसा वैसा, अपने आप ही सोच विचार उसके प्रति डलने लगते हैं। आठवें घर में है तो भय है, चिंता है, मृत्यु का भय सताता है। अगर चंद्रमा आठवें घर में पीड़ित है, व्यर्थ की सोच, नकारात्मक विचार। बहुत बार तो लोग इस समस्या को दूर करने के लिए तांत्रिकों के पास चले जाते हैं। अगर यही चंद्रमा आपके 9th हाउस में प्रॉब्लम दे रहा है तो क्या है, जरूरत से ज़्यादा पूजा पाठ ही हो जाएगा। फिर क्या करते हैं लोग बात, 3-3, 4-4 घंटे तक लगे रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। बहुत बार देखा लोगों को, वो कहते हैं मैं 3 घंटे पूजा करता हूँ। भैया इतनी लंबी पूजा में करते क्या हो, ध्यान उनका लगता नहीं है, बिना वजह बैठे रहते हैं, एक ही रट को पकड़ते रहते हैं, अपना समय वेस्ट करते हैं। दशम भाव में हो तो कर्म क्षेत्र स्थिर नहीं होता, नौकरी में बार बार बदलाव, व्यापार में बार बार बदलाव, थोड़े दिन ठीक नहीं चला चेंज कर दो, दूसरा कर लो, उसने मेरे ऊपर ये करा दिया, मेरा व्यापार इसने बांध दिया, ये सब विचार आते हैं। 11th हाउस में तो अपने लाभ को अपनी ही मानसिकता से नुकसान कर लेना, अपने बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से लड़ा झगड़ना,
12वें घर में होता है तो ये बालारिष्ट बनाता है। ऐसा चंद्रमा शुभ नहीं होता। व्यर्थ के विचार, व्यर्थ के सोच विचार ऐसे लोगों को आते हैं। अब इन सारी समस्याओं से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, वो उपाय ज़रूरी हैं। वो उपाय मैं आपको बताता हूँ। इन उपायों को करने से जैसा आपका सम्मान गिर रहा है, यश नहीं मिल रहा है, आपको प्रसिद्धि नहीं मिल रही है, चिंता है, घबराहट है, परेशानी है, कुछ भी है, आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है चंद्रमा की या सामान्य तौर पे प्रॉब्लम है, ये दोनों लोग ऐसे उपाय कर सकते हैं। सामान्य तौर पर चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, अपनी राशि में हो, उच्च का हो के बैठा हुआ हो, पूर्णमासी का चंद्रमा हो, खराब ग्रहों से बचा हुआ हो, यानी उसके साथ कोई ना तो खराब ग्रह हो ना खराब ग्रहों से कोई देख रहा हो, शुभ ग्रह की राशि में हो, शुभ ग्रह के साथ हो, तो ऐसा चंद्रमा बली होता है। ऐसा चंद्रमा अपनी दशा में सुख, संपन्नता, प्रसन्नता देता है, मन को खुश रखता है, व्यक्ति अच्छे सोच विचार वाला होता है, गाने गुनगुनाने का शौक रखता है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, उसको जीवन में ये सभी चीज़ें मिलती हैं। ये इस चंद्र ग्रह की वजह से ही देखी जाती है। खास तौर पर देखा गया अगर चंद्रमा कुंडली में शुभ है तो अपनी दशा में बढ़ चढ़कर अच्छे फल देगा। चंद्रमा अगर अशुभ है तो उसकी जब दशा आएगी तो उसको आपको वो सारी परेशानी झेलने को मिलेगी। अब उपाय के तौर पे देखें, उसको कोई भी ये उपाय कर सकता है। सबसे पहले ऐसे लोगों को जीवन में किसी भी लिक्विड चीज़ का दान नहीं करना चाहिए। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो लिक्विड चीज़ का दान नहीं करना चाहिए, चाहे वो पानी हो, कोई भी लिक्विड हो, उसका दान आपको नहीं करना है, अन्यथा ये आपके ऊपर उल्टा भारी पड़ जाएगा। क्योंकि एक तो ऑलरेडी चंद्रमा खराब है, यानी उसके तत्वों की बॉडी के अंदर कमी है, और उसको ही आप दान दे रहे हो। आप किसी को दान कब दोगे? आपके पास 100 रुपये तभी तो आप 10 रुपये का दान दोगे, या आपके पास 100 रुपये हैं और आपको 1000 रुपये का दान देना, तो किसी से उधार लेकर दान थोड़ी दोगे। यानी आपके पास वो चीज़ है तब आप उसको दे रहे हो। दूसरा, द्रव्य का दान ना करें, द्रव्य ग्रहण करें। ऐसे लोगों को लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है, पानी का सेवन करें। बहते हुए पानी को देखना भी ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पानी को देखना, पूर्णमासी को, चांद को देखना। पूर्णमासी के दिन है, आप आराम से जाके अपनी छत पे लेटिए और चंद्रमा की तरफ देखिए। इससे क्या होगा, आपके चंद्रमा की जो उस समय अमृत वर्षा होती है, जो पॉजिटिव किरणें होती हैं, वो आपको मिलती हैं। इससे आपका चंद्रमा बली होता है। पूर्णमासी के दिन आप घर में खीर बनाइए चावल की, उसको एक चांदी की कटोरी में रख दीजिए, छत पे रख दीजिए, उसके ऊपर एक छलनी रख दीजिए जिससे अमृत किरणें उसके अंदर पड़ती रहें, और सुबह को जाकर सूर्योदय से पहले उसको उठा लाइए और उसको खाली पेट आप लीजिए, यानी पूर्णमासी से अगले दिन। ये भी आपके लिए एक बहुत बेहतर उपाय है। जिस दिन पूर्णमासी हो उस दिन आप स्टील का एक लोटा लीजिए, छोटा सा, छोटी सी लोटिया, उसमें थोड़ा सा दूध डालिए, गाय का कच्चा दूध रखिए, आप पूर्णमासी की रोशनी में बैठिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, त्र्यंबकम मंत्र की माला से जाप कर सकते हैं, और बाद में उस दूध से, थोड़े से दूध से आप चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं। ये भी बहुत बेहतर उपाय है। भगवान शिव की किसी भी रूप में पूजा, शिवलिंग की पूजा करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, काले तिल डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी आपके डर को, चिंता को दूर करता है। त्र्यंबकम मंत्र का जाप करते हुए भी शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। ज़्यादा घबराहट, चिंता है तो त्र्यंबकम मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक होता है मृत्युंजय मंत्र, एक होता है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय बहुत आराम से व्यक्ति से नहीं बोला जाता, उसमें शुद्धि हो जाती है, इसलिए सिर्फ मृत्युंजय मंत्र बोलें, वो आपके लिए शुभ है। उसकी माला का जाप करें। रुद्राष्टकम कर सकते हैं, शिवाष्टकम स्तोत्र कर सकते हैं, महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, यह भी आपके लिए शुभ है। सफ़ेद चीज़ों को धारण करना, दूध पीना, दही खाना, या सफ़ेद वस्त्रों को पहनना, चांदी को धारण करना, चांदी की चैन, चांदी का कड़ा, बहता हुआ जल देखना, मेडिटेशन करना, ये सारे के सारे वो उपाय हैं। अगर आपने ये व्यक्ति को कराए, मैं ये नहीं कहता सारे करने हैं, कोई से भी 1, 2, 3 उपाय, एक पूर्णमासी वाला तो सभी को करना, क्योंकि वो महीने में एक बार ही करना, उसको आप रेगुलर उस व्यक्ति को कराना शुरू कर दीजिए, और आप देखिए चंद्रमा बली होना शुरू हो जाएगा। 3 महीने में कुछ फल, 6 महीने में कुछ, 9 महीने में कुछ, 12 महीने में कुछ, यानी लगातार अगर आपने वो उपाय किए तो वो आप देखिए उसकी, आपकी समस्याओं को हल करेंगे। ये सभी चंद्रमा के उपाय कोई से भी आप अपना सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया है कि लक्षणों के आधार पर और कुंडली के आधार पर कैसे पता लगाएंगे आप कि आपका कुंडली के अंदर या आपका चंद्रमा शुभ है या अशुभ, और किन उपायों से आप उसे बेहतर कर सकते हैं। जय श्री राम।